स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य बड़ा भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर आपने अभी तक चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि महाराज दशरथ जब अपनी बारात को जनकपुर से अयोध्या के लिए लेकर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में परशुराम जी का आगमन होता है और परशुराम जी श्री राम का बल पराक्रम देखने के बाद श्री राम की प्रदक्षिणा करके मंदराचल पर्वत पर वापस चले जाते हैं। महाराज दशरथ अपनी बारात को लेकर अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या आने के बाद में कुछ समय जीवन यापन करने के बाद जो भरत जी के मामा थे युधाजीत, अर्थात कि महाराज दशरथ के साले, उनका आगमन अयोध्या में होता है। अयोध्या में आने के बाद वह महाराज दशरथ से कहते हैं कि मैं भरत को बुलाने के लिए आया हूँ। तो महाराज दशरथ भरत और शत्रुघ्न को अपने साले अर्थात भरत और शत्रुघ्न के मामा के साथ में भेज देते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के साथ में ननहाल चले जाते हैं, अर्थात कि केकई प्रदेश चले जाते हैं। इधर होता क्या है कि भरत जी के चले जाने के बाद ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 में श्लोक संख्या 17 में यहाँ पे लिखा है, भरत जी के चले जाने के बाद श्री राम और लक्ष्मण अपने देवतुल्य पिता की सेवा करने लगे। धर्मात्मा राम पिताजी की आज्ञा अनुसार पूर्ववासियों के लिए प्रिय और हितकर राजकार्य करने लगे। वे नियम पूर्वक माताओं की सेवा आदि मातृ कार्य, गुरुओं के गुरु कार्य समय समय पर देखने भालने लगे। श्री राम के ऐसे शील स्वभाव और व्यवहार से महाराज दशरथ, ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग और सभी राष्ट्रवासी संतुष्ट थे। आगे लिखा है बालकांड सर्ग 36 श्लोक संख्या 21 में यहाँ लिखा है, श्री राम सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे। इस प्रकार राम ने सीता के साथ बहुत ऋतुओं अर्थात कि 12 वर्षों तक विहार किया था। अर्थात श्री राम जी का विवाह होकर जब जनकपुर से बारात वापस आई, उसके बाद में राम और सीता ने 12 वर्षों तक अयोध्या में विहार किया था। 12 वर्षों के बाद क्या होता है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि बालकांड जो था वह जो यहीं पे संपन्न हो जाता है। और एक दृष्टि में आपको यदि बताया जाए तो बालकांड में सर्ग की जो संख्या है वह 36 है। बालकांड में 36 सर्ग हैं और 608 श्लोक हैं। यहीं पे बालकांड संपन्न हो जाता है। इसके बाद में अयोध्या कांड आरंभ होता है। जब श्री राम और सीता को 12 वर्ष हो गए अयोध्या में, इधर महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना श्री राम को युवराज बना दिया जाए, अर्थात कि श्री राम का राज तिलक कर दिया जाए। इसी विषय में उन्होंने जो भी प्रधान राजा थे उन सभी के पास में निमंत्रण भेजे और सभी को बुलाया गया था। लेकिन आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 1 में श्लोक संख्या 15 और 16 में यहाँ पे लिखा है, इस अवसर पर महाराज दशरथ ने नाना नगरों और अन्य देशों के प्रधान राजाओं को बुलाया। किस अवसर पर? जिस समय महाराज दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। लेकिन आगे लिखा है श्लोक संख्या 16 में, महाराज ने शीघ्रता के कारण केकयराज और जनक जी को नहीं बुलाया, यह सोचकर कि उनको यह शुभ समाचार पीछे से मिल जाएगा। इस कारण से उन्होंने
ना ही तो केकयराज अर्थात के अपने साले युधाजीत को बुलाया और ना ही जनक जी को बुलाया था। इसका एक जो है राजनीतिक पहलू भी है, और वह क्या है, वह यह था राजनीतिक पहलू कि केकयराज जो थे, केकयराज और जनक को ना बुलाने का कारण यह था कि केकई का विवाह जब महाराज दशरथ के साथ में हुआ था, तो केकई का विवाह महाराज दशरथ के साथ में इस शर्त पे हुआ था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राजगद्दी का अधिकारी होगा। यदि केकयराज और जनक जी को बुलाया जाता, तब जानते हैं क्या होता, जनक जी श्री राम का पक्ष लेते और केकयराज भरत जी का पक्ष लेते, तो हो सकता है कि इनमें निश्चित ही युद्ध जो है ठन जाता और इनमें युद्ध शुरू हो जाता। इसी कारण से महाराज दशरथ ने ना ही तो अपने साले युधाजीत को बुलाया और ना ही अपने समधी जनक जी को बुलाया था, क्योंकि जिस समय महाराज दशरथ का विवाह केकई के साथ में हुआ था, तब विवाह से पूर्व ही यह शर्त जो है रखी गई थी कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह राज्य का अधिकारी होगा और वही राज्य करेगा। उस समय क्या होता है कि महाराज दशरथ के पास में भी कोई संतान जो नहीं थी, कोई पुत्र जो नहीं था, तब उन्होंने यह सोचकर यह वचन दे दिया था कि हो सकता है कि केकई से कोई पुत्र की प्राप्ति हो। अगर केकई से कोई पुत्र प्राप्त हो जाता है तो वह जो है राज्य जो करेगा। लेकिन कहते हैं कि समय समय की बात है और समय समय का फेर, और समय बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। लेकिन समय ऐसा बदला कि जो 3 रानियां थीं महाराज दशरथ की, कौन कौन, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तो तीनों के ही 4 पुत्र हुए थे। कौशल्या के श्री रामचंद्र जी, सुमित्रा के लक्ष्मण जी और केकई के भरत और शत्रुघ्न। अब महाराज दशरथ ने श्री राम को ही उत्तराधिकारी अर्थात कि राज तिलक करने के लिए क्यों चुना था? क्योंकि उनका व्यवहार ही कुछ ऐसा था, वह सभी का ध्यान रखते थे, किसी के साथ में अन्याय नहीं करते थे। यदि कोई श्री राम के विषय में कोई बुरा भी बोलता था, तब भी वह उस बात को अपने मन में नहीं रखते थे, किसी से द्वेष भावना नहीं रखते थे। जैसा कि नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताया था, ठीक वैसे ही थे। वे आर्य थे, उत्तम थे, देवतुल्य थे। इसीलिए महाराज दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक अर्थात के युवराज बनाने का निश्चय किया था। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।